स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 91वीं पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज की पुस्तक का नाम है भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन, जो परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं। हम लोग प्रतिदिन एक एक अध्याय पर चिंतन करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि एक दिन में एक अध्याय पूरा हो जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है भारतीय संस्कृति। प्रारंभ करने से पहले आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि लोगों को लाभ मिले। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जब कोई समाज कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तिगत मान अपमानों की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के अस्तित्व पर आए संकट या संघर्ष में अपने प्राणों की बाजी लगाता है या फिर बलिदान हो जाता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से उस राष्ट्र और समाज की संस्कृति की ही रक्षा करता है और बलिदान होना ही उस बलिदानी वीर पुरुष की संस्कृति है। कितनी सुंदर बात है। हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि अपने व्यक्तिगत मान अपमान को भुला करके अपनी मातृभूमि के ऊपर छाए हुए संकट के लिए लड़ मरें, तो इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं हो सकता। आदमी जब व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्तिगत मान अपमान का प्रश्न बना करके वो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, धरती एवं अपने समस्त सांस्कृतिक कर्तव्यों को भुला देता है, तो वो राष्ट्र के लिए कलंक कहलाता है। पर जो मान अपमान से ऊपर उठ जाए, वही वास्तव में राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाला है, और ऐसा ही संस्कृति है। ये संस्कृति ही है जो राष्ट्र पर मर मिटने के लिए प्रेरित करती है, और मर कर भी जब संतोष नहीं होता है, तो बलिदानी वीर पुरुष अगले जन्म में भी अपनी उसी मातृभूमि पर पैदा होकर अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए अर्पित करने की ईश्वर से कामना करता है। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके लिए भोजन, हवा और पानी। जिस प्रकार भोजन, हवा और पानी के बिना कोई राष्ट्र और उसके नागरिक जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार बिना संस्कृति के राष्ट्र और नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए यह सत्यता है कि संस्कृति किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा भले ही न करती हो, पर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा अवश्य करती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र और जाति की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। उसी के अनुसार उस समाज, उस राष्ट्र और उस जाति की पहचान होती है। वास्तव में साथियों, बात बिल्कुल ठीक है कि केवल भोजन, हवा और पानी से ही जीवन नहीं चलता, बल्कि किसी नागरिक का जीवन उसकी संस्कृति के ऊपर भी निर्भर करता है। संस्कृति होगी तो ही राष्ट्र होगा, राष्ट्र होगा तो ही वो व्यक्ति होगा, क्योंकि राष्ट्र से हम हैं, हमसे राष्ट्र नहीं है। और राष्ट्र संस्कृति से जीवित रहता है। उसी संस्कृति से उस राष्ट्र की, उस जाति की पहचान होती है। आज संसार में यूरोपियन, अमेरिकन, रूसी, चाइनीज़, अरबी आदि अनेकों संस्कृतियां पाई जाती हैं, पर इस संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इनमें सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की ही है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ भी है, क्योंकि संसार की अन्य संस्कृतियों में आध्यात्मिकता का बहुत ही कम अंश पाया जाता है, या अधिकांश आदि भौतिक विषयों तक ही सीमित हैं। पर भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति ही है, क्योंकि जो संस्कृति मनुष्य में पंच तत्वों का पुतला होने की भावना भर दे और इस जीवन के बाद किसी प्रकार की आशा भरोसा न दिला सके, वह मनुष्य या समाज की उन्नति कदापि नहीं कर सकता। ये बड़ी विशेषता है साथियों कि हमारा भारत देश और भारतीय संस्कृति
न केवल सबसे प्राचीन है बल्कि सबसे श्रेष्ठ है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। संसार की जो अन्य संस्कृतियां हैं उनमें अध्यात्म का नाम मात्र अंश हो सकता है, पर भारतीय संस्कृति का एक मेव लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति, जो मनुष्य को परमात्मा बनाने की सामर्थ्य रखता है। पशु से परमात्मा बनाने की शक्ति केवल और केवल भारतीय संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति ने आदि भौतिक तथा लौकिक उन्नति की अवहेलना नहीं की है। जीवन को सुखी बनाने का मार्ग उसने स्पष्टता से समझाया है, पर अंतिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक उन्नति को ही समझा है, अथवा यह कहना चाहिए कि उसने समस्त लौकिक कार्यों और उद्योगों का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से ही जोड़ दिया है, जिससे मनुष्य भौतिकवाद के दोषों से बच सके और समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए आत्मकल्याण के ध्येय को न भूले। अगर हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात का ध्यान आरंभ से ही न रखा होता तो हमें भी वही दिन देखना पड़ता जो आज यूरोप अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ इस समय एक ओर भौतिक उन्नति और वैभव की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ रही है, तो दूसरी ओर स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हत्या, व्यभिचार आदि की इतनी अधिकता पाई जाती है कि वे लोग किसी भी दिन अपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा आप ही नष्ट हो सकते हैं। इस अवस्था में अगर उनकी रक्षा होगी तो वह भारतीय सभ्यता के सिद्धांतों के अपनाने से ही संभव होगी। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहां अन्य देशों ने अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक सुख और भोग की सामग्री प्राप्त करना समझ रखा है, भारतवर्ष का लक्ष्य सदा त्याग का रहा है। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले में हम यहाँ की संस्कृति का आधार त्यागवाद कह सकते हैं। अब ये स्पष्ट है कि जहाँ के मनुष्यों का लक्ष्य भोगवाद होगा, वहाँ दूसरों से परस्पर संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में जितनी भोग सामग्री है उसके मुकाबले में मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। ऐसी जातियों के व्यक्ति पहले विदेशी अथवा अन्य जाति के लोगों को लूटने मारने का कार्य करते हैं, और फिर जब बाहर का मार्ग रुक जाता है तो अपने ही देश के भाइयों पर हाथ साफ करने लगते हैं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श अथवा लक्ष्य नहीं होता जिसके प्रभाव से वे ऐसे काम को बुरा समझें। उनको तो यही सिखाया गया है कि ये संसार सबलों के लिए है और यहाँ वही सफल मनोरथ होता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली या संघर्ष के उपयुक्त होता है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति यह सिखलाती है कि इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं उनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। वे क्षण भंगुर हैं और किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। वास्तविक महत्व की चीज आत्मसत्ता या परमात्म तत्व ही है, जो अस्थाई और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को जब तक वह संसार में है भौतिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि सदा उसी सत्य आत्म तत्व पर रखनी चाहिए जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है और जिसमें मनुष्य को जीवात्मा को सदैव निवास करना है। इस भावना के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थांध होने से बचा रहता है। वह अपने हित के साथ दूसरों के हित की रक्षा का भी ध्यान रखने में समर्थ होता है। वह अन्याय और अत्याचार के कार्यों से पाप समझकर बचता है और इस प्रकार समाज में न्याय और सुख शांति की स्थापना होती है। यही कारण है कि भारतीयों ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करके भी कभी संसार को गुलाम बनाने की बात नहीं सोची और न कत्लेआम द्वारा किसी अन्य राष्ट्र का नामो निशान मिटा देने का प्रयत्न किया। कोई समय ऐसा भी था कि संसार भर के धन का केंद्र भारत ही था और यहाँ सचमुच सोने और रत्नों के मंदिर और महल बनाए गए थे, पर उसने धन को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया और उसके द्वारा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने की योजना कभी नहीं बनाई गई। सब प्रकार के सांसारिक वैभव को भोगते हुए भी उसने सदैव यह ख्याल रखा कि उसके ऊपर एक और सत्ता उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी।
इसी आध्यात्मिक भावना के आधार पर उसका जीवन सदैव संयम युक्त बना रहा और वह सब मनुष्यों को ही नहीं, समस्त प्राणियों को एक ही परम पिता के बनाए मानकर करुणा और प्रेम का पात्र समझता रहा। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता ये है कि इसका कभी एक समाज या श्रेणी विशेष से संबंध नहीं रहा। जैसे आजकल किसी देश की संस्कृति में पूंजीपतियों की ही प्रधानता है, किसी में मजदूरों का सिक्का लगा है, किसी में पुरातन पंथियों का जोर है, तो कहीं नवपंथियों के सिर पर ही सेहरा बांधा जाता है। वैसी दशा भारतीय संस्कृति में किसी काल में नहीं रही। किसी एक प्रदेश में किसी राजा या धर्म ध्वजाधारी ने अपने विरोधियों पर अत्याचार किए हों या किसी भाग को कुचल डाला हो तो ये तो दूसरी बात है, परंतु समस्त देश की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में कभी कोई ऐसा विधान स्वीकार नहीं किया गया जिसके अनुसार एक समुदाय को तो सब प्रकार की सुविधाएं और सुख मिले हों और दूसरे को भूखों मरने को छोड़ दिया गया हो। सच तो ये है कि यहाँ की संस्कृति में शोषण का सिद्धांत, जो वर्तमान समय का मूल मंत्र बना हुआ है, कभी स्वीकार नहीं किया गया तथा सदा यही घोषणा की गई कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रकार सारे पदार्थ किसी खास आदमी या खास जाति के लिए नहीं बनाए हैं, इसलिए न्यायानुसार उन पर मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। भूमि, जल, हवा, समुद्र आदि प्रकृति प्रदत्त पदार्थों पर किसी व्यक्ति के द्वारा एकाधिकार बगावत की तरह माना जाता है। एकाधिकार जमाने की चेष्टा पर बड़ा भारी जुर्म या परमात्मा के खिलाफ बगावत की तरह माना जाता था। हमारा अनुमान है कि आजकल के साम्राज्यवादियों ने या पूंजीवादियों की तरह प्राचीन काल में रावण और कंस आदि इसी विचारधारा के मनुष्य थे। इसी कारण उनको राक्षस की पदवी दी गई और जनता जनार्दन ने उनके नाश की मांग की, जो परमात्मा द्वारा शीघ्र ही पूर्ण की गई। भारतीय विचारकों ने ऐसे अस्वाभाविक सिद्धांतों की जड़ ही यहाँ न जमने दी। वास्तव में संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि परमात्मा ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा, पर यहाँ बैठने के लिए उसको स्थान नहीं मिल सका। ये जानते हुए भी भूमि को कोई साथ नहीं लाया, किसी ने उसको बनाया भी नहीं। कुछ लोगों ने उस पर अपनी मुहर लगा रखी है और वे दूसरों को उसमें रहने से रोकते हैं। इसका तो मतलब यही निकलता है कि ऐसे लोगों ने परमात्मा की देन पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया है और वो पीछे आने वालों को उसके प्रसाद से वंचित करते हैं। ऐसे कार्य को परमात्मा के खिलाफ बगावत करना न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। लेकिन भारतीय संस्कृति की ये सबसे बड़ी विशेषता और श्रेष्ठता है कि उसने आरंभ में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि संसार की वस्तुएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद में कहा है, ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः, येषां श्रीर्मयी कल्पता मस्मिल्लोके शतम समाः। समस्त जीवों में जो मन से साम्य भाव वाले हैं वही मुझको प्रिय हैं और उन्हीं की संपत्ति सैकड़ों वर्ष तक रहती है। समानी प्रपा सहवो अन्न भागः, समाने योक्त्रे सहवो युन्निज्म, सम्यंचोग्निम समर्य तारा नाभिः शिवासितः। तुम्हारे दुग्धाधि पेय पदार्थ समान हो और अन्न का विकास साथ साथ हो। जिस प्रकार रथ की नाभि के चारों ओर के अरे एक समान होते हैं, उसी प्रकार तुम सब लोग एक समान यज्ञ करो। इस प्रकार वेदों में आरंभ से ही मनुष्य को भाइयों की तरह न्याय और प्रेम पूर्वक रहने की शिक्षा दी है, क्योंकि यह समाज की उन्नति और सुखी रहने का राजमार्ग है। जहाँ पर छोटे बड़े की भावना होगी वहाँ ईर्ष्या द्वेष का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है और ईर्ष्या द्वेष के फलस्वरूप अपहरण, हिंसा आदि की उत्पत्ति होनी निश्चित है। इसलिए वेद ने अपने न्याययुक्त भाग से ही संतुष्ट रहने का उपदेश दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कश्यस्व धनम कुर्वन्नेवेहं कर्माणि जिजीविषेक्षत समाहा एवे त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस संसार में
परमात्मा को सर्वत्र हाजिर नाजिर समझकर किसी के भी धन की इच्छा न करो, किंतु उतने से ही निर्वाह करो जितना उसने तुम्हारे लिए निश्चित किया है। आजीवन इस प्रकार कर्म करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में वे सब गुण पाए जाते हैं जिनकी मानव जाति के कल्याणार्थ आवश्यकता बतलाई जाती है। आजकल संसार में फैले हुए दोषों को दूर करने का उपाय समाजवाद अथवा साम्यवाद बतलाया जाता है और दुनिया के एक बड़े भाग में उसका प्रचार भी हो रहा है। वह पूंजीवाद को मिटाकर उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है, जिससे हर एक व्यक्ति को न्यायानुसार काम करने और जीवन निर्वाह की सामग्री पाने की सुविधा मिल सके। पर अभी तक समाजवाद की जो कुछ प्रगति हुई है उसमें गरीबों के कुछ हित के साथ ही कई दोष भी दिखाई पड़ते हैं। एक तो उसमें ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि पहले से भी अधिक देखने में आती है और दूसरे बेईमानी, कामचोरी, उच्छृंखलता, चरित्रहीनता आदि की भी उसमें ठीक रोकथाम नहीं हो पाती। कई विद्वानों के मत में इन त्रुटियों का कारण समाजवाद में निरीश्वरवाद का बोलबाला और आध्यात्मिक भावनाओं का अभाव ही है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में जो सब मनुष्यों से समानता का व्यवहार और अपने न्यायोचित भाग से अधिक न लेने का विधान है, उसकी नींव ही आध्यात्मिकता और आस्तिकता पर रखी गई है। यहाँ पर जनक जैसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जो एक बड़े प्रदेश के शासक होते हुए भी अपने निर्वाह के लिए स्वयं खेती करते थे। यहाँ कर्ण का भी उदाहरण मिलता है जो अपनी नित्य की आय को प्रातः होते ही याचकों में बांट देता था। यहाँ के इतिहास में हर्ष जैसे राजाओं का भी वर्णन है जो प्रतिवर्ष अपनी समस्त संपदा को बांटकर एक वस्त्र के सिवाय कुछ शेष न रखते थे। इस प्रकार जो काम आजकल समाजवाद कानून और दंड के भय से कराना चाहता है, वह भारतीय सभ्यता ने दान और त्याग के प्रचार द्वारा कहीं अधिक अच्छी तरह सिद्ध करके दिखा दिया था। बहुत सुंदर बात है साथियों। समाजवाद का तात्पर्य है समाज में सबको एक समान का दर्जा देना, लेकिन ऐसी स्थिति कहाँ बन पा रही है। जो अमीर हैं वो अमीर होते ही जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते ही जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं में वृद्धि होती जा रही है और आजकल काम चोरी को ही अमीरी समझा जाने लगा है। जो जितना कम काम करे वो उतना बड़ा आदमी, जो जितना अधिक मेहनत करे वो इतना गरीब और उतना बड़ा मजदूर। इसका एक ही वास्तव में कारण है कि इसमें आस्तिकता और आध्यात्मिक भावनाओं का अभाव है। अन्यथा जितनी भी संपत्ति है वो गरीबों में, ज़रूरतमंदों में अवश्य ही बांटी जानी चाहिए थी और हमारे लिए जितनी आवश्यक है उतना ही अपने पास रखना चाहिए था। जिन उदाहरणों को हमने सुना, ये भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। भारतीय संस्कृति के अनुसार एक भारतीय का समस्त जीवन ही सत्य, न्याय, उदारता, त्याग आदि कर्तव्यों का पालन करने के लिए अर्पित माना गया है। वह जीवन निर्वाह के लिए भी जो कुछ उद्योग और प्रयत्न करता था, वह भी इसी उद्देश्य से कि अपने शरीर और मन को ठीक दशा में रखकर अपने सब प्रकार के कर्तव्यों की पूर्ति में समर्थ हो सके। ये दूसरी बात है कि बीच में अनेक स्वार्थी और धर्म शून्य व्यक्तियों ने इस परंपरा को बिगाड़ दिया और समय के प्रभाव से अपने आदर्शों के विपरीत मार्ग पर भी चलने लगे। पर इसमें भारतीय संस्कृति तथा उसके उच्च आदर्शों पर कोई लांछन नहीं आ सकता। लेखक ने इस पुस्तक में उसके शुद्ध स्वरूप को ही दिखलाया है और यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश का कल्याण तभी हो सकता है जब हम हृदय से अपनी संस्कृति को समझेंगे और उसका पालन करेंगे। तो हम सब साथियों भारतीय संस्कृति के इन सूत्रों को बहुत गहराई से समझें और
अपने आप पर गर्व अनुभव करें कि हम सबको भारतीय संस्कृति विरासत के रूप में प्राप्त हुई है, भारत देश की भूमि हमें प्राप्त हुई है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।